Hello friends, myself Dr. M. K. Gokru, Department Mathematics, Government College, Ajmer. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अब तक हमने ग्रुप थ्योरी को पढ़ा है, उसके बाद रिंग थ्योरी प्रारंभ किया था। रिंग थ्योरी में डेफिनेशन, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, रिंग विद जीरो डिविजर्स, विदाउट जीरो डिविजर्स, इन सब की बात अपन ने की है। और बुलियन रिंग क्या है, पी रिंग क्या है, उन सब की बात अपन ने की है। थोड़ा और आगे बढ़े आज तो वलय संबंधी कुछ डेफिनेशंस है। कुछ डेफिनेशन व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय वलय, व्युत्क्रमण वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव, वलय व्युत्क्रमणीय अवयव। कोई अवयव इन्वर्टिबल है, यूनिट ऑफ रिंग, यूनिट ऑफ रिंग यानी इकाई, रिंग का इकाई सदस्य, इकाई क्या है? एक वलय आर जो क्रमविन्य में है, कॉम्यूटेटिव है, रिंग विच इज कॉम्यूटेटिव, रिंग विच इज कॉम्यूटेटिव, तत्समक वलय है, यानी आइडेंटिटी तत्समक है, यानी वलय है, क्रमणी में है और तत्समक अवयव है, तत्समक ही वलय है। कि अवयव ए बिलोंग्स टू आर, आर जैसे आर रिंग को अपन जनरली आर से डिनोट करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, ए आर का कोई मेंबर है, आर का कोई मेंबर है। आर में व्युत्क्रमणीय ये अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि एक ऐसा अवयव बी में मिल जाए, एक ऐसा अवयव बी में मिल जाए, यानी ये अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव हो if there exists a b belongs to R such that AB is equal to 1. This is unit of ring, हम बता चुके हैं। और A व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि एक ऐसा अवयव B इसमें मिल जाए कि A B is equal to 1 हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Z5 प्लस 5 इंटू 5, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है Z5। इस Z5 के नॉन जीरो एलिमेंट यानी अशून्य अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव, इसमें Z5 में 0 प्लस 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 है, और हम नॉन जीरो एलिमेंट का ये देखें तत्समय की 5 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखें तो क्या होगा 1 2 3 4 में? देखिए 1 into 1 1, 1 into 2 3 and 4, 2 4 4 and 6 हो गया, और 4 3 6 9, 6 का मतलब 1 हो गया, 9 का मतलब 4 हो गया, 12 का मतलब 2 हो गया, 4 4 8 3 12 2 4 16 1, ये इसकी टेबल बन गई। इस टेबल में देखिए 1 के लिए 1 ऐसा अवयव है, 1 into 1 is equal to 1, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट है ये, और इसका इनवर्स क्या है? ये 1 है, यानी सेल्फ इनवर्स है।
2 का इनवर्स जहां यूनिट एलिमेंट आ जाता है, 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 इंटू ये मोड 5, 2 मोड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 का इनवर्स 3 होगा, 3 का इनवर्स 2 होगा अंडर मोड 5। देखिए 2 का इनवर्स 3 है और 3 का इनवर्स 2 है अंडर मोड 5। सो ये व्युत्क्रमणीय अवयव हो गए। इसी तरह से अगर z एक रिंग है, z डॉट और प्लस और डॉट वाली एक रिंग है, तो उसमें z सेट ऑफ इंटीजर्स वाली ये एक रिंग है, तो इसमें 1 और -1 ही इन्वर्टिबल एलिमेंट हैं, बाकी इन्वर्टिबल एलिमेंट नहीं है। 1 और -1 ये दो इन्वर्टिबल एलिमेंट हैं क्षेत्र के। जबकि फील्ड अगर है कि फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट अगर है, प्रत्येक अवयव एकांक अवयव है, क्षेत्र के शून्य अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। फिर वलय में निरसन नियम, यानी ये तो व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में हो गया, यानी उसका यूनिट आ जाना चाहिए, एक ऐसा अवयव मिल जाना चाहिए कि यूनिट हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह अवयव व्युत्क्रमणीय है। फिर कैंसलेशन लॉ यानी ए बी सी बिलोंग्स टू आर कोई रिंग है, उस ए बी सी आर में है, इस प्रकार है कि a is not equal to 0, then AB is equal to AC implies B is equal to C, तो हम कहेंगे कैंसलेशन लॉ लगेगा। योग संक्रिया के लिए निरसन नियम, योग के लिए तो हमेशा लगता ही है निरसन नियम, क्योंकि प्लस वाले में a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी हो, तो निश्चित रूप से a हटा देंगे, -a दोनों तरफ कर देंगे, तो b इक्वल टू सी आ जाएगा। योग संक्रिया के लिए तो होता ही है, परंतु गुणन संक्रिया के लिए हम कहते हैं कि निरसन नियम लागू होता है यदि a नॉट इक्वल टू 0, लेफ्ट कैंसलेशन और राइट कैंसलेशन। तो ये लेफ्ट कैंसलेशन हुआ, अगर b a इक्वल टू सी a है तो b इक्वल टू सी होगा, व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो कैंसलेशन लॉ लगेगा। फिर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां आती है, उनको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ अ रिंग हिंदी में इसको सेंटर ऑफ रिंग को वलय का केंद्र और नॉर्मल, दूसरी डेफिनेशन है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ए रिंग। याद करिए जब हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी तो ग्रुप में भी इस तरह से सेंटर ऑफ ए ग्रुप और सेंटर ऑफ ए ग्रुप की बात की थी और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप के लिए किया था। अब यहां इन दोनों डेफिनेशन को ध्यान से समझने के लिए देखिए, रिंग आर है, ये सपोज करिए रिंग का जो भी सेट है, रिंग है जो उसकी सारी डेफिनेशंस को प्रूव कर दे, यानी डेफिनेशंस कौन सी रिंग की पांचों, पहले ऑपरेशंस के लिए कम्यूटेटिविटी सहित पांचों ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगती है, तो वो रिंग है, हम जानते हैं इस चीज को। अब सेंटर ऑफ रिंग में, सेंटर ऑफ रिंग को मैं C से डिनोट करूं तो C में वो एलिमेंट होंगे R बिलोंग्स टू R यानी वो एलिमेंट होंगे, जैसे ये इस रिंग के अंदर
सपोज करिए ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसमें ये एलिमेंट पिकअप किया मैंने, ये एलिमेंट इसके साथ भी कम्यूट करता है, इसके साथ भी कम्यूट करता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यानी बाकी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है ये एलिमेंट। तो ये यहां आ जाएगा R belongs to R such that RA is equal to AR for all A belongs to R। यानी ये एलिमेंट कम्यूट करता है तो ये यहां आएगा, इसका मेंबर होगा C का। ये एलिमेंट कम्यूट नहीं करता, यानी ये एलिमेंट जो कोई भी है वो इसके साथ कम्यूट करता है, इसके साथ कम्यूट करता है, पर इसके साथ कम्यूट नहीं करता, तो ये एलिमेंट इसका मेंबर नहीं होगा। फिर वापस यहां आ जाते हैं, ये मेंबर ऐसा है कि ये एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो ये इसका मेंबर हो जाएगा। यानी ये एलिमेंट सपोज ऐसा है जो सबके साथ कम्यूट करता है, ये एलिमेंट ऐसा है जो सबके साथ कम्यूट करता है, ये एलिमेंट ऐसा है जो सबके साथ कम्यूट नहीं करता। यानी रिंग में से वो एलिमेंट इकट्ठे होके वो एलिमेंट यहां आएंगे जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, तो हम कहेंगे दिस इज सेंटर ऑफ ए रिंग, यानी वलय का केंद्र कहेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन जो है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ए रिंग। नॉर्मलाइजर किसे कहेंगे? एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर। सपोज करिए ये एक एलिमेंट ए है, ये एक एलिमेंट ए है, तो नॉर्मलाइजर में एन आर नॉर्मलाइजर ऑफ रिंग। एलिमेंट का नॉर्मलाइजर है, कोई यहां भी लिखते हैं, कुछ यूं भी लिखते हैं, एन ए रिंग में। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए रिंग क्या होगा? इसमें एक सेट है, जिस सेट में R बिलोंग्स टू R, वो एलिमेंट आएंगे जो इस एलिमेंट के साथ, यानी इस रिंग के अंदर तो कई सारे एलिमेंट हैं, इस रिंग में तो कई सारे एलिमेंट हैं। सपोज करिए ये एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ कम्यूट करता है, ये एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ कम्यूट करता है, ये एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करता है, ये एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है। तो जो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके साथ कम्यूट करते हैं, ए के साथ कम्यूट करते हैं, तो ए का नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन ए रिंग, तो ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के नॉर्मलाइजर वाले सेट में आएंगे, सच दैट आर ए इज इक्वल फॉर ऑल आर ए इज इक्वल टू ए आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए आर फॉर ऑल नहीं, ए का नॉर्मलाइजर की बात कर रहे हैं तो आर ए इक्वल टू फॉर ऑल नहीं, ए के नॉर्मलाइजर की बात कर रहे हैं, इसलिए ए ही एलिमेंट आएगा। फॉर ए बिलोंग्स टू ए का, इस ए का सॉरी ए का नॉर्मलाइजर इस तरह से हम देंगे। अगर कोई दूसरा एलिमेंट बी है, सपोज करो ये एलिमेंट बी है, तो बी से जो कम्यूट करेंगे वो बी के नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे। तो इसको एन बी अगर मैं निकालना चाहूं तो दिस इज वो एलिमेंट R1 बिलोंग्स टू R सच दैट R1A इज इक्वल टू A R1। अब इस केस में क्या होगा? ये B के साथ RA की जगह RB, R1B, B के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये सेट और ये सेट सेम हो, ए का नॉर्मलाइजर कुछ और सेट हो सकता है, बी का नॉर्मलाइजर कुछ और सेट होगा। तो इस तरह से किसी एक एलिमेंट के नॉर्मलाइजर निकाले तो ये स्थिति है सेंटर ऑफ रिंग। मैंने ये बताया कि ये सेंटर ऑफ रिंग इस तरह से होगा। तो ये दो चीजें बताइए। फिर कुछ एग्जांपल्स, रिंग के एग्जांपल्स की बात कर लें। अक्सर जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो
भाई ऐसी रिंग बताइए जो कम्यूटेटिव हो पर यूनिट नहीं हो, किसमें विदाउट जीरो डिविजर्स हो, विद जीरो डिविजर्स हो। तो इस तरह की क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आके वो एग्जाम्पल कौन सा है, या इनमें से कौन सा विदाउट जीरो डिविजर्स है, इनमें से कौन सा विद जीरो डिविजर्स है, इसमें से कौन सा कम्यूटेटिव है, कौन सा नहीं है। तो वो चीजें इस तरह के घुमा फिरा के वही सारी चीजें जो डिफरेंस है, कौन सा रिंग है, कौन सा फील्ड है, कौन सा इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है वो फील्ड, कौन सा इसमें इंटीग्रल डोमेन है जो फील्ड नहीं है, इस तरह से कुछ चीजें आती है। तो इन चीजों को बारीकी से समझने के लिए रिंग ऑफ नंबर्स के रिंग की बात करें, रिंग ऑफ नंबर्स। रिंग ऑफ नंबर्स में हम बेसिक डेफिनेशन से चलें, इंटीजर से लगे तो जेड प्लस एन डॉट। ध्यान दीजिए ये एक रिंग है, जेड आर प्लस एन डॉट ये एक रिंग है। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू प्लस एन डॉट ये एक रिंग है। एंड सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट और प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सभी रिंग के एग्जांपल है नंबर्स के अंदर। अगर ध्यान करें तो यहां ये सारे प्रत्येक वलय को निरूपित करता है, वलय है ये सभी, ये सारे एबिलियन ग्रुप भी है, एबिलियन ग्रुप भी है। फिर उसके बाद में एसोसिएटिव यानी रिंग की डेफिनेशन को होल्ड करते हैं ये सभी रिंग की डेफिनेशन। तो ये सारे रिंग है, रिंग ऑफ नंबर्स। फिर उसके बाद में रिंग ऑफ मैट्रिसेस की रिंग, यानी मैट्रिसेस समान ऑर्डर की दो मैट्रिसेस हैं, तो वो मैट्रिक या दो क्या समान ऑर्डर की मैट्रिसेस का जो सेट है, वो सेट अगर समान ऑर्डर यानी 2x2 का एक पूरा का पूरा सेट है, तो उसमें अगर मेंबर्स इंटीजर्स हो, रियल हो, क्यू हो, सी हो, वो सब क्या बनाएंगे, रिंग तो बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि समान क्रम के मैट्रिसेज का जो सेट है वो एक रिंग तो बनाएंगे। मैट्रिक्स का समुच्चय आर मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स गुणन के लिए रिंग तो बनाएंगे, पर ये रिंग अक्रम विनिमय होगी। अक्रम विनिमय होगी, अक्रम विनिमय का मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं होगी इन जनरल, तथा अक्रम विनिमय तथा तत्सम की वलय है। यानी यहाँ आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी, आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट है। यानी जैसे 3x3 का सेट ले लूं, 3x3 का जितनी भी मैट्रिसेस है उन मैट्रिसेस का सेट ले लें, तो उसमें एक सेट में एक मेंबर ये जरूर होगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो है। इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो वहां है। पर हम जानते हैं कि मैट्रिक्स किसी भी समान क्रम की मैट्रिक्स यानी ए और बी अगर दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए समान नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि ये अक्रम विनिमय है। फिर उसके बाद में अक्रम विनिमय के साथ साथ जीरो डिविजर्स और विदाउट जीरो डिविजर्स की बात भी यहां कहीं करेंगे, पर आगे चल के कहीं बात करेंगे इसकी मैट्रिसेस में। फिर इसके बाद में मैट्रिसेस का जेड थर्ड है, कुछ और Z6 Z5 की अपन ने बात की थी, Z6 प्लस 6 इंटू 6, इस ग्रुप की बात, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 to 0 1 2 3 ये सेट है। इस सेट का क्या है, किस तरह से ये होगा,
Z6। तो ये रिंग तो है, ये रिंग तो है, ये तो तय है कि ये रिंग है। इसको हम सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। ये क्रम विनिमय और तत्समय वलय है, क्रम विनिमय और तत्समय वलय है। यानी नॉन जीरो एलिमेंट का अगर मैं ये देखूं 1 2 3 4 5 एंड हाँ 0 0 1 2 3 4 5 है इसमें एलिमेंट, तो इसमें ये वलय तो है, रिंग तो है, ये एक रिंग है। अब इस रिंग में ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है और दूसरा तत्समकी है। मैं पहले एंट्रीज कर लेता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 2 4 6 का मतलब 0। 2 into 3 6 under mod 6 multiplicative mod 6 is 0, then 8 2 10 4 फिर 3 6 0 3 9 3 3 12 0 फिर 15 3 ये आएगा 3 0 3 0 3 फिर 4 4 8 8 means 2 फिर 4 4 12 यानी 0 फिर 16 4 फिर 22 फिर 5 5 10 यानी 4 फिर 5 15 3 फिर 20 2 फिर 25 1। ये देखिए ये एंट्रीज आ गई। तो अब ये रिंग क्या है, देखिए 2 into 3 करें, 2 under mod 6 3 is gives us 0। यानी दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 के डिविजर्स हैं, ये 0 के डिविजर्स हैं। तत्समय की वैल्यू देखिए 1 इसकी आइडेंटिटी, ये लाइन और ये लाइन मिल रही है और ये लाइन और ये लाइन मिल रही है, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना, आइडेंटिटी इज 1। तो 1 आइडेंटिटी, ये लेफ्ट और राइट जैसा मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, तो ये लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी बोथ आर इक्वल, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। दूसरा, अगर लीडिंग डायगोनल के अबाउट देखें, लीडिंग डायगोनल के अबाउट देखें तो देखिए सिमेट्रिक आ रहा है 5 2 2 5 4 0 0 4 3 3 2 2, यानी लीडिंग डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। तो ये एक एग्जांपल है। फलनों का रिंग ऑफ फंक्शंस यानी नंबर ऑफ फंक्शंस, ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस का सेट बना दें 0 और 1 के अंदर डिफाइंड। ये सेट है 0 और ये सेट है 0 और 1। इसमें सभी 0 से 1 के अंदर आने वाले जितने भी फंक्शंस डिफाइंड, f1 f2 f3 f4 या fgh ऐसा कह सकते हैं, ये भी एक रिंग बनेगी। 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर्स पे फंक्शंस डिफाइंड है, उनको fgh या f1 f2 f3 इस तरह के फंक्शन डिफाइंड है, तो ये रिंग बनेगी। यानी रिंग की सारी डेफिनेशंस होल्ड करेगी। सारी डेफिनेशंस का मतलब फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ये क्लोजर है दो फंक्शन f प्लस g
बी एक फंक्शन बनेगा, 0 और 1 पे ही बनेगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, और सेकंड ऑपरेशन फंक्शंस के एडिशन के लिए। एडिशन फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन ऑफ फंक्शंस होगा और सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं कि एफ जी एच इज इक्वल टू एफ जी एच होता है फंक्शंस के लिए। कंपोजिटिव फंक्शंस में हमने पढ़ा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी एफ जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एच होगा, क्योंकि 0 और 1 पे डिफाइंड है। हर फंक्शन 0 और 1 के बीच में डिफाइंड है, तो ये भी होल्ड करेगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा किसके लिए, फंक्शंस का 0 से 1 के ऊपर डिफाइंड फंक्शंस का जो सेट है वो सेट भी एक रिंग होगा। उसके बाद में शून्य तथा तत्समक अवयव। शून्य और तत्समक अवयव इसका क्या होगा, शून्य का मतलब 0, यानी 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, F0 इसमें सेट में है और तत्समक 1 भी इस सेट में है, तो 0 और 1 भी एग्जिस्ट करेगा। योज्य प्रतिलोम भी होगा। शून्य के भाजक सहित और कुछ और वलय की बात करें, शून्य के भाजक सहित वलय का उदाहरण अभी मैंने 0 डिविजर्स वाला जो लिया है, +6 वाला और ×6 वाला, तो वो 0 डिविजर्स, रिंग विद 0 डिविजर्स था। फिर इसके बाद मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे मैट्रिसेस भी विद 0 डिविजर्स और विदाउट 0 डिविजर्स की बात करें ना, तो ये x 0 0 0 एक मैट्रिक्स ये है। जैसे 2x2 की सिंपल से ले लेते हैं, 0 0 x, ये 2 मैट्रिसेस है, 2x2 के मैट्रिसेस है। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, दोनों नॉन जीरो है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू value of the matrix doesn't exist, but this is non-zero matrix, this is non-zero matrix. So product of these two matrices x 0 0 0 and 0 0 0 x will give us this is equal to 0, this into this 0, this into this 0, this into this 0, this into this 0। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें, नल मैट्रिक्स आ गई। इट मींस दिस मैट्रिक्स इज विद 0 डिविजर्स। ये मैट्रिक्स इज विद 0 डिविजर्स है। तो इस तरह से विद 0 डिविजर्स है। उदाहरण और भी हैं शून्य के भाजक से सहित और रहित। जैसे शून्य के भाजक रहित वाला है तो हम जेड आर और ये सारे लिए, जेड क्यू आर और सी वाले जो सारे लिए थे वो शून्य के भाजक रहित वाले हैं, यानी विदाउट 0 डिविजर्स हैं। फिर पूर्णांक के प्रांत के उदाहरण जेड क्यू और सी, ये पूर्णांक के प्रांत के उदाहरण हैं। फिर Z3 पूर्णांक के प्रांत इंटीग्रल डोमेन है, Z3 ये इंटीग्रल डोमेन है, Z3 +3 × 3 ये इंटीग्रल डोमेन भी है, ये फील्ड भी बनेगा। तो ये इंटीग्रल डोमेन जो फील्ड भी है, तो इसका एग्जांपल ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग की बात करेंगे। धन्यवाद।